एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये जब नाम आपके जहन में आता है, जब आपको सुनने में आता है, तो आपके मन में सबसे पहला शब्द जो आता होगा वो आता होगा डिसिप्लिन, वो आता होगा संडे को बंद मक्कान, वो आता होगा एलआरडी परेड, वो आता होगा बेस्ट कैडेट, यानी ऐसी बहुत सारी, वो आता होगा रगड़ा, वो आता होगा वो सुबह संडे को लगाने वाले चक्कर, वो आता होगा कैंप, आरडी, आरपी, है ना, आरपी रैंक होती है ना, रेजिमेंटल पुलिस, बीएचएम। खैर जिन्होंने नहीं किया एनसीसी वो समझ नहीं पाएंगे कि ये आरपी क्या होता है, सीएचएम क्या होता है, बीएचएम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं अपने बचपने में जा रहा हूँ, यानी कि वो दिन याद कर रहा हूँ जब मैं खुद एक एनसीसी एस्पिरेंट था। मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं, मेरा ए सर्टिफिकेट भी है, बी सर्टिफिकेट भी है, सी सर्टिफिकेट भी है एनसीसी में, और अल्फा ग्रेड पे है। मेरी यहाँ पे लखनऊ में थी 67 बटालियन, ठीक है, जो जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा मैं, और जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब इस वीडियो को वो लोग बहुत रिलेट कर लेंगे जो एनसीसी किए हैं। यार जो एनसीसी करता है ना, उसे वो वाइब कभी भूली नहीं आती है, जब वहां पे डांट पड़ती है, जब वहां पे आपको खूब सारा फिजिकल करा के पढ़ाया जा रहा होता है और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता और आप सो भी रहे होते हो कभी कभी, और आंखें खोलकर, मतलब सो रहे होते हो आंखें खोलकर। फिर बोल रहा हूँ, ये वो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने कभी देखी नहीं एनसीसी, पर जो लोग देखे, जैसे बंदूक बड़े 5 भागों में खुलती है, ये कुछ लोगों को याद होता है क्योंकि उस पर मार पड़ी होती है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी प्यारी प्यारी यादें हैं एनसीसी में। एनसीसी में वो ड्रिल करना हो, ठीक है, परेड सावधान, परेड विश्राम, 3 में आगे बढ़ेगा, आगे चल, ऐसा कोई भी कमांड कभी भूले नहीं भूलता है आपको, ठीक है। चाहे फिर वो कैंप की बेहतरीन यादें हों, चाहे फिर वो सुबह पीटी परेड से लेकर रात में रोल कॉल के बाद छुप के जगना हो और जग के कहीं जाना हो, ठीक है। और ऐसी एन नंबर ऑफ मेमोरीज हैं जो मुझे लगता है कि एनसीसी के की हुई इंसान को कभी नहीं भूल सकती, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पर कि आज हम सर ये क्या बातें कर रहे हैं। तो बेटा आज आपको एक बहुत ज़रूरी वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मुझे एक्चुअली बहुत पहले बनाना चाहिए था, बट होता नहीं है कि कोई पूछा नहीं तो कभी बताया नहीं मैंने, है ना। अभी कल एक वीडियो पे कमेंट आया था तो मुझे लगा कि मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अभी एनसीसी क्यों ज़रूरी है। तो एनसीसी मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, अगर एनसीसी करने की अपॉर्चुनिटी उसके पास है तो उसे स्किप नहीं करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनडीए एग्जाम। आप भले ही फौज की तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, पर एनसीसी जरूर करनी चाहिए, पर ढंग से वाली, सिर्फ बंद मक्खन खाने वाली नहीं, सीखना, ठीक है। क्योंकि वहां से एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है, डिसिप्लिन मिलता है, डांट मिलती है, मेमोरीज मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। आज भी मुझे अपने जो रगड़ा देने वाले मास्टर थे ना, नंदेश्वर, उनका नाम याद, बहुत बहुत भाई इतना रगड़ा दिए थे हमको, इतना रगड़ा दिए थे कि उनके नाम को हमने थोड़ा चेंज कर दिया था, नंदेश्वर का एन को हटा के एल कर दिया था। खैर वो सब छोड़ देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को एनसीसी मेमोरीज देता है। और आई एम श्योर कि आप में से जो वीडियो देख रहे होंगे और एनसीसी की अगर आप भी किए होंगे तो आपके भी बहुत मेमोरीज होगी। इवन आई वांट कि अगर आप कोई मेमोरी शेयर कर सके कमेंट पे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं पढ़ूंगा तो उसको मुझे अपने वाले दिन याद आ पाएंगे कि आजकल एनसीसी में क्या क्या हो रहा है। एनीवेज, जिन बच्चों को एनसीसी के बारे में उतना नहीं पता उनको मैं बताऊं कि अगर आप एनडीए के एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, कमीशन होने के लिए, राइट। पहले आप एनडीए क्वालिफाई करोगे, फिर आप एसएसबी जाओगे, फिर आप जब वहां रिकमेंड होगे तो आपकी होगा सिस्टम। बट अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो बिना रिटर्न दिए भी आपको एसएसबी की एंट्री मिलती है, जो कि बहुत सी होती है भाई, अगर एट द एंड एसएसबी एंट्री है ना। बट एक समस्या है वहाँ पे, समस्या ये होती है कि आप एनसीसी सर्टिफिकेट हो, सी सर्टिफिकेट हो, और उसके बाद अगर आपको एसएसबी एंट्री मिलती है तो वहाँ पे आप समझ रहे हो आपने रिटर्न नहीं दिया है, फिल्टर नहीं है। तो जब वो लोग कहते हैं यार कि यार फिल्टर लगाए बिना बच्चे चले आए हैं, कोई भी चला आया होगा एसएससी करके, है ना, कोई भी। तो अब ऐसे में क्या होता है कि एसएसबी का स्क्रीनिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिल्टर लगाने में वो लोग बहुत तेज होते हैं कि भाई भीड़ को काटो और जो ढंग के लोग हों उनको लोग देखो। पहली बात तो यार समझो एसएसबी जो है, जैसे मैं भी बोलता हूँ, सब बोलते हैं 5 दिनों का, मैं बोलता हूँ असली तो है 4 दिनों का। स्क्रीनिंग को बस एक अब स्क्रीनिंग टेस्ट मानो कि हाँ बस तुम कुछ ठीक हो, तुम पर हम अपने 4 दिन क्यों इन्वेस्ट करें, ये बस अगर बता दो तुम में अगर थोड़ी सी भी सीरियसनेस है, थोड़ी सी भी चीज़ें अच्छी है, तब अंदर आओ, तो हम तुम पे 4 दिन खराब करेंगे। वरना हमको पैसा वेस्ट नहीं करना अपने सरकार का और ना अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, इज एज सिंपल एज दैट। असली टेस्ट तो होता है 4 दिन, है ना।
बट अगर मैं अभी कंसीडर करूं 5 दिन वाली बात, तो जो फर्स्ट डे होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप एनडीए से आते हो, 100 बच्चे जा रहे हैं, तो 30 बच्चे 35 बच्चे तक स्क्रीनिंग होते हैं, एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। पर अगर बात करें टेक्निकल एंट्री की, टीजीसी एंट्री वाली या आपकी एनसीसी एंट्री वाली, इनमें समस्या क्या है कि अगर 200-250 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो 30 लोग स्क्रीनिंग होते हैं। समझ रहे हो, 200 में से 30 और 100 में से 30, ये डिफरेंस होता है। बट ये है कि एटलीस्ट एंट्री तो मिलती है, ठीक है, रिटर्न देना नहीं पड़ता, एंट्री मिलती है भाई, इससे अच्छा क्या लोगे। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि यार दे आर वेरी गुड इन एसएसबी, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, दे आर वेरी गुड एंड दे हैव एवरीथिंग टू रिकमेंड इन एसएसबी, बट दे डोंट हैव नॉलेज टू क्वालिफाई रिटर्न, तो उनके लिए एसएससी बहुत सही चीज़ है। जिनको लगता है कि भाई सर, अच्छा बाय द वे कंफ्यूज मत होना कि एसएसबी जिसका फिजिकल अच्छा होगा उसकी एसएसबी अच्छी होगी, नहीं, फिजिकल के साथ मेंटल भी होना चाहिए एसएसबी के लिए, ठीक है। और फिजिकल स्ट्रेंथ से बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ होती है, जो वहाँ चेक होती है, ठीक है, और अलग टेस्ट द्वारा, तो मैं उस पर भी नहीं आऊँगा, है ना। तो कहने का मतलब मेरा बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको लगता है आप उनमें से हैं, कि आपको लग रहा है कि यार रिटर्न आपकी बस की बात नहीं है, रिटर्न आपसे नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, और यू आर वेरी गुड, तो आप सीधे भी जा सकते हैं एनसीसी के थ्रू एंट्री, बहुत प्यारी एंट्री है। और आप में से जो भी बच्चे बी सर्टिफिकेट इस पर कर रहे होंगे, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, एडवाइस भी रहेगा एक बड़े भाई की तरह, कि भाई सी कर लो, और वाकई में एनसीसी लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, उसके रगड़ा में, उसके फ्रंट रोल में, उसके डड्डू में जो मज़ा है ना भाई साहब, वो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। पनिशमेंट में भी अगर कोई मुस्कुरा रहा है, समझ लेना वो एनसीसी का कैडेट होगा, या किसी डिफेंस से ट्रेन होकर आया होगा, लाइक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, कुछ ऐसा किया होगा। देखो जैसे भाई मैं पर्सनली बताऊँ, आई डोंट लाइक एनएसएस, है ना, वो लगता है ना सफाई करने वाले टाइप, झाड़ू पोछा करने वाले, मतलब विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, बट एनएसएस के लिए वैसी भावनाएं नहीं आती जैसी एनसीसी के लिए आती है। एनसीसी लाइक हाँ समथिंग ग्रेट, है ना। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो एक तो ये बात बतानी थी आपको मुझे कि एनसीसी आप अगर कर सकते हो तो ज़रूर करो, एक लाइफ टाइम आपको वो मेमोरी याद रहेगा। दूसरा, उससे आपको डायरेक्ट एसएसबी मिल रहा है। तीसरी बात, मेरा जो आपको सजेशन रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्ड भी करो और एनडीए भी क्वालिफाई करो। तब आप जब जाते हो तो आपको ऑब्वियसली, जब आपके पीआईक्यू में ये चीज़ लिखी रहती है कि आपने एनसीसी भी करी हुई है, आप जब इंटरव्यू में मेंशन करते हो कि आई ऑल्सो क्वालिफाइड एनसीसी सी सर्टिफिकेट, तो अल्फा ग्रेड से, तो उसका इंप्रेशन बढ़ता है। मैं ये सब नहीं बोलता कि रिजर्वेशन होता है, देखो सबसे बड़ा झूठ होता है रिजर्वेशन होता है, हाँ, बट ऑब्वियसली एडिशनल एडवांटेज मिलता है। जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से कोई बच्चा है, सैनिक स्कूल से कोई बच्चा है, तो हल्का सा एक इंटरव्यू मन में आता है कि हाँ भाई, इस बंदे की क्लास 6 से लेकर 12 तक रगड़ के उसको ट्रेन किया गया है, तो ऑब्वियसली सिविलियन से थोड़ा सा बेहतर ये होगा, इसलिए थोड़ी सी प्रिविलेजेस मिलती हैं। हालांकि उन पर प्रेशर भी इसलिए और भी होता है। वैसे ही अगर आप एनसीसी किए हुए हो तो आपको थोड़ी सी प्रिविलेज मिलेगी, हाँ भाई इसने कुछ तो आर्मी लाइफ देखी है ना, कुछ तो इसने रगड़ा वगड़ा लिया है, ठीक है, कुछ तो इसने किया है, और रिलेटिवली थोड़े बेटर होते हो आप, है ना। तो मेरा ये सपोज कहना है कि अगर आप सी सर्टिफिकेट वाले हो, रिटर्न क्वालिफाई करते हो एनडीए का, और तब जाते हो एसएसबी, तो आपके चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखकर आपको अगर एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो, और वैसे भी अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, अगर एनसीसी ज्वाइन करने, एनएसएस को नहीं कह सकता, और फिर बोल रहा हूँ मैं एनएसएस के खिलाफ नहीं हूँ, बट एनसीसी वही है ना, एनडीए सीटीएस वाला हाल, कि एनसीसी तो यार दिल में है मेरे, है ना। तो एनसीसी कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर करना। आईजीसी होता है उसमें, आईबीसी होता है उसमें, बेस्ट कैडेट परेड होती है, एंड एलआरडीसी, एलआरडी लखनऊ का था मैं, तो लखनऊ रिपब्लिक डे, फिर आरडीसी, है ना, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत फन होता है, बहुत दोस्त बनते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, एक लाइफ होती है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट को एक हॉस्टल की लाइफ ज़रूर जीनी चाहिए, एक एनसीसी की लाइफ ज़रूर जीनी चाहिए। तो ये सब वो है जो आपको लाइफ टाइम कुछ एक्सपीरियंसेस देंगे जो आप याद कर सकोगे, वरना घर बैठे बोर हो ही रहे हो तुम, मुझे क्या करना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगर आप एनसीसी किए हैं तो ये भी एक एंट्री है, बिना रिटर्न दिए एसएसबी जाओ, रिकमेंड हो, क्वालिफाई करो, मिठाई खिलाओ, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे जो जिनको ये बात पता है, जो एनसीसी वाले हैं, उनको शेयर करो, जिससे वो भी थोड़ा खुश हो सके। और हाँ, एक चीज़ है, अगर ये वीडियो कोई बच्चा देख रहा है जो एनसीसी कर चुका है, तो उसको पता है कितनी बेहतरीन चीज़ है। तो कोई भी अगर ऐसा केस है एनसीसी का जो आपकी लाइफ में आपको मज़ेदार हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर जरूर करना, मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई जरूर करूंगा। नमस्कार।